गुरुग्राम न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। विश्व के मानचित्र पर ऊंची ऊंची इमारतों के दम पर अपनी पहचान बनाने वाली साइबर सिटी अब गड्ढों के रूप में अपनी नई पहचान बना रही है। हालात ये हो चुके हैं कि 2 दिन की इस थोड़ी सी बारिश ने शहर को गड्ढों में तब्दील कर दिया है। यहाँ पर सड़कें कम बल्कि सड़कों पर गड्ढे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये नज़ारे गुरुग्राम के किसी एक इलाके के नहीं बल्कि विभिन्न इलाकों में सामने आ रहे हैं। बात करते हैं सेक्टर 46 और 39 के डिवाइडिंग रोड पर, जहां पर हाल ही में साइकिल ट्रैक बनाने के लिए जीएमडीए ने लगभग 46 लाख रुपए खर्च किए थे और इसके सौंदर्यीकरण को सीमित रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा उपाय भी किए थे। लेकिन आज यही डिवाइडिंग रोड इतने बड़े गड्ढे में तब्दील हो चुका है कि सड़क पर चलती हुई कोई भी गाड़ी इसमें आसानी से समा सकती है। झारसा गांव की ओर मुड़ने वाले वाहन तो यहां से काफ़ी बचकर निकलते हैं। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि इस इतने बड़े गड्ढे के नीचे गेल की पाइपलाइन जा रही है। यदि किसी भी तरह से ये गड्ढा बढ़ता हुआ उस पाइपलाइन के ऊपर पहुंच गया तो बड़ा हादसा भी गुरुग्राम में सामने आ चुका है। लेकिन ये नज़ारे सिर्फ इसी सेक्टर के नहीं हैं। इसके अलावा सेक्टर 15 की बात की जाए तो वहाँ एक बड़े गड्ढे में ट्रक जा घुसा था। इसके अलावा बात की जाए सिंह सिकंदरपुर गांव की, जहाँ हाल ही में 2 महीने पहले एक 2 किलोमीटर की नई सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन उस सड़क में 200 मीटर जो सड़क है वो पूरी तरह से धीरे धीरे ज़मीन में बैठती हुई जा रही है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 2 महीने पहले नवनिर्मित सड़क, उसमें से 200 मीटर का अगर यही हाल है तो बाकी सड़क के क्या हाल होंगे। अब आते हैं गुरुग्राम के गढ़ी हरसरू गांव पर, जिसकी सीमेंटेड रोड थी, लेकिन पाइपलाइन दबाने के कार्य के बाद वहां पर आज इतने बड़े गड्ढे हो चुके हैं कि वहां पर भी अक्सर मोटरसाइकिल सवार इन गड्ढों के अंदर गिरते हुए दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा सवाल आखिर यही पैदा होता है कि गुरुग्राम के अधिकारी जो घंटों बैठकर मीटिंग करते हैं, गुरुग्राम के एमसीजी की कमान अलग कमिश्नर को सौंपी गई है तो वहीं जीएमडीए के लिए अलग से अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, वो आखिर इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट का जायजा लिया है हमारे विशेष संवाददाता योगेश कुमार ने। आइए दिखाते हैं आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध शहर गुरुग्राम, जिसको अब गड्ढों का ग्राम कहा जाए तो कम नहीं होगा। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि प्रशासन में काम कर रहे अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा यहां रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इस वक्त मैं झारसा गांव के पीछे सेक्टर 46 वाले रोड पर हूं, जहां साथ में फुटपाथ पर लगते हुए रोड सड़क के नीचे धंस गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये रोड तकरीबन 6 फीट नीचे धंस गई है और मैं इस वक्त उस गड्ढे में खड़ा होकर ही रिपोर्टिंग कर रहा हूं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सड़क कितना नीचे धंसी है। आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पहले एक छोटा गड्ढा था। जब यहाँ पर जीएमडीए और नगर निगम, इन दो में से किसी एक डिपार्टमेंट ने यहाँ पर पाइपलाइन दबाने का काम किया था, लेकिन उस गड्ढे को पूर्ण रूप से भरा नहीं, उसको पक्का नहीं किया, जिसकी वजह से अब ये हादसा हो गया। और बारिश होने की वजह से थोड़ा थोड़ा करके तकरीबन 8 फीट की जो सड़क है वो नीचे धंस गई है। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा गड्ढा यहाँ पर हो गया है। और इसके साथ ही लगता है जो दूसरा गड्ढा है उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वो आप देख सकते हैं कि वहाँ भी कितना बड़ा गड्ढा हो चुका है। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ पर पहले विभाग ने पाइपलाइन दबाने का काम किया था और उसके बाद उस जगह को कच्चा ही छोड़ दिया, जिसके बाद यहाँ पर पानी रिसने के कारण सड़क धीरे धीरे नीचे धंसती चली गई। और बुधवार के दिन लगभग 15 घंटे की बारिश के बाद यहाँ पूरी तरह से जो ये सड़क है, सर्विस रोड है, ये पूरी नीचे धंस चुकी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सड़क धंसने के कारण यहाँ से निकलने वाले वाहनों के साथ कोई ना कोई हादसा हो सकता है। साथ ही साथ एक कमी और ये है कि जब ये गड्ढा हुआ तो डिपार्टमेंट को शिकायत भी यहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा दी गई, लेकिन किसी ने भी इस बात पर गौर नहीं किया। लगातार यहाँ पर शिकायतें दी गई। पास ही में यहाँ पर एक पुलिस चौकी है, वहाँ के कर्मचारियों ने भी विभाग को लगातार शिकायतें दी कि इसको जल्द से जल्द ठीक कराया जाए, वरना कोई लोग बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। लेकिन प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। अभी कुछ दिनों पहले ही नजफगढ़ में एक हादसा हुआ था। आपने देखा था कि एक गड्ढे में पूरा ट्रक समा गया था। शायद गुरुग्राम के जो अधिकारी हैं वो हादसे का इंतज़ार यहाँ गुरुग्राम में भी कर रहे हैं। उनको भी लगता है कि जब तक कोई हादसा नहीं होगा तब तक वो इस काम को
ठीक नहीं कराएंगे। इस लापरवाही का अंदाज़ा आप इस तस्वीरों से लगा सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर सड़क धंसी हुई है। लगातार शिकायतें स्थानीय लोगों ने की, पुलिस के जवानों ने भी यहाँ पर वर्बली उनको शिकायत दी कि इसको जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। हालांकि लॉकडाउन लगने से पहले पुलिस ने यहाँ पर अपनी बैरिकेडिंग की थी ताकि कोई हादसा ना हो। अब लॉकडाउन लगा तो चेकिंग करने के लिए उन्होंने बैरिकेड यहाँ पर हटा लिए थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने यहाँ पर पत्थर और बांस के ज़रिए बैरिकेडिंग करने की कोशिश की ताकि यहाँ से निकलने वाले वाहनों के साथ किस तरह का हादसा ना हो। लेकिन अभी स्थानीय लोगों का जो कहना है कि 2 दिन पहले जब बारिश आई तो तकरीबन 6 फीट की जो सड़क है वो नीचे की ओर दोबारा धंस गई। हालांकि माने तो यहाँ पर जो नीचे जो नाला जा रहा है वो भी इस सड़क धंसने के कारण बंद हो चुका है। अगर वो पानी यहाँ से निकलने का रास्ता उसको नहीं मिलेगा तो लगातार यहाँ पर सड़क धंसती रहेगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जहाँ ट्रांसफ़र कराने के लिए, गुरुग्राम में ट्रांसफ़र कराने के लिए अधिकारी लगातार कोशिशें करते रहते हैं और लगातार ये कहते हैं कि हम घंटों मीटिंग कर रहे हैं गुरुग्राम को एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। क्या इस तरह से स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा? स्थानीय लोगों से बात करते हैं कि कब से ये गड्ढा हो रखा है और कब इन्होंने शिकायत दी थी। सर कब से? ये चोर हैं सब, जो निगम में अधिकारी बैठे हैं, सबको अपनी जेब गर्म करनी चाहिए और कुछ नहीं है। जनता मरती हो मर जाओ। जीएमडी ने भी यहाँ पे काम किया था। जीएमडी ने काम किया था। जीएमडी अपना जो सीवर उनकी लाइन थी वो ठीक कर गए। उसके बाद वो बोले हमारा नहीं है, ये निगम का काम है। ये साइकिल ट्रैक सर यहाँ पर बनाया गया था, तकरीबन 48 लाख की लागत से बना। अपना काम करके ना चले गए, बाकी गड्ढे को ऐसे कैसे छोड़ कर चले गए। ये जीएमडी की साइकिल का शिकायत भी की थी यहाँ पे किसी डिपार्टमेंट को? कोई है जी, शिकायत की थी किसी डिपार्टमेंट में? डिपार्टमेंट किसी ने भी शिकायत नहीं करी। हमने ये शिकायत पुलिस महकमे से करवाई थी। जब जीएमडी वाले आए थे उन्होंने अपना काम कर दिया था, ये सीवर ठीक कर गए थे, अपनी लाइन चालू कर गए थे। वो बोले जी हमारा काम नहीं है, हमारा नहीं है, निगम का काम है। अब ये निगम जाने। आपने सुना कि स्थानीय लोगों का क्या कहना है, किस तरह से उन्होंने लगातार कोशिश की कि जल्द से जल्द इन गड्ढों का जो है ठीक कराया जाए, इनमें भरत किया जाए और ताकि निकलने वाले वाहन हैं उनको किस तरह की परेशानी ना हो। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिकायतें मिलने के बावजूद भी जो है अधिकारियों के कान में जूं नहीं रहेंगी है और वो कहीं ना कहीं किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके बाद जब वो इस काम को ठीक कराने की कोशिश करेंगे। ये नाला आप देख रहे हैं किस तरह से जो ड्रेनेज है यहाँ से निकल रही है। लगातार अधिकारी ये दावा करते हैं कि मीटिंग के द्वारा वो आने वाले मानसून में जो जल भराव ना हो उसका सुझाव करेंगे और उस पर समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन अब इस तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुरुग्राम में काम करने वाले अधिकारी किस कदर लापरवाह हो चुके हैं। देखना होगा कि अब ये जो गड्ढे हैं कब तक ठीक हो पाते हैं, इनको कब तक इनको भरा जाता है, कब तक इस सड़क को पक्का किया जाता है और आगे ऐसी कोई समस्या ना हो, इसके लिए क्या समाधान गुरुग्राम के अधिकारी निकाल पाएंगे। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। विश्व स्तरीय शहर गुरुग्राम में सड़कों में गड्ढों के ये कोई नए मामले नहीं हैं, बल्कि इससे पहले भी काफ़ी मामले सामने आते रहे हैं। खासकर बात की जाए गुरुग्राम में बनने वाले फ्लाईओवर की, जो लगभग झड़ चुके हैं या बनते हुए फ्लाईओवर गिरते हुए अक्सर आपको हमने दिखाए हैं। लेकिन अब ये जो नई चिंता सामने आ रही है वो वाकई एक काफ़ी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। ऐसे में ये बड़ी बात है कि जहां जिस शहर में मुख्यमंत्री हर महीने दौरा करते हों, लेकिन वहां पर आज सड़कें गड्ढों में तब्दील हो रही हैं, तो आखिर उस शहर को हम कैसे विश्व स्तरीय शहर की गिनती में आगे रख पाएंगे। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज़ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। हमसे जुड़ने के लिए और शहर की हर अपडेट पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर आप भी अपने इलाके की कोई खबर कराना चाहते हैं तो हमसे इन नंबरों पर संपर्क या व्हाट्सएप कर सकते हैं।